जनसुराज एक सही राजनीतिक युवाओं को ये संकल्प दिलाने के लिए कि पार्टी चाहे जो भी हो, लेकिन आपका नेता उसका चयन सही होना चाहिए। इस संकल्प को दिलाने के लिए मैं भारतीय युवाओं को बोलता हूँ और इस पूरे अभियान, इस पूरे आंदोलन का नाम बिहार युवा संकल्प। सर एक सवाल है, जैसे आपको स्कूल का बस्ता मिला है, इसमें आप बोल रहे हैं हम युवा को पीठ पे बस्ता बांधेंगे और उसके स्कूल के लिए ले चलेंगे। इसमें शिक्षा का मॉडल क्या है, थोड़ा हम जानना चाह रहे थे। आप युवा अध्यक्ष हैं, युवा के लिए शिक्षा का मॉडल क्या रखें? जहाँ तक हमारे पार्टी का एक सिंबल का सवाल है, तो कल ही हमारी पार्टी को स्कूल का बस्ता चुनावी चिन्ह पूरे 243 विधानसभाओं पर इस्तेमाल करने के लिए स्कूल का बस्ता सिर्फ एक चिन्ह नहीं है, ये चिन्ह है बिहार की शिक्षा को बदलने के क्रम। जनसुराज जिस मजबूती के साथ शिक्षा में बात करता है, जनसुराज उस मजबूती के साथ बिहार के स्कूलों को बदलने और बिहार की शिक्षा को करने ये बस्ता स्कूल का बस्ता है। देखिए, बिहार का गौरव वापस करना, बिहार एक बहुत ही गौरवशाली बिहार कोई वो शिक्षा के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था की, तो मैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक तब मानूंगा, अच्छा हुआ तब मानूंगा जब बाहर के राज्यों के छात्र बिहार के कॉलेजेस और यहाँ की यूनिवर्सिटी में अपनी शिक्षा करते हैं। आप युवा के प्रदेश अध्यक्ष और युवा के प्रति देखिए, आज बिहार का युवा आज सभी राजनीतिक पार्टी के द्वारा टिका हुआ है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने युवाओं को या तो झंडा ढोने वाला या फिर करने वाला सब युवाओं को किया। जब उनको कहीं रैली में लोग खड़े होते हैं तो युवा संगठन करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, युवा के पास बल है, उसके पास शक्ति है। बुराई तब है जब आप युवाओं का इस्तेमाल करके उनके मुद्दों को भूल जाते हैं, युवाओं की शिक्षा को आप भूल जाते हैं, युवाओं के रोजगार को भूल जाते हैं, उनकी पढ़ाई को रोकने की आप कोशिश करते हैं। और ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ युवाओं का नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि शिक्षा का मुद्दा पूरे समाज का है। जिस समाज में शिक्षा कम होती है, जिस समाज में शिक्षा बहाल होता है, उस समाज में अपराध बहुत बढ़ा हुआ होता है। उस समाज में आप देखेंगे कि जो रोजी रोटी की व्यवस्था करने के लिए लोगों को बहुत परेशान होना पड़ता है। ये मुद्दा तो पूरे समाज का है। जहाँ आप रोजगार की बात करते हैं, तो रोजगार से युवाओं का मुद्दा कैसे है? भाई, आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति पलायन का शिकार होकर बाहर जाकर रोजगार ढूंढ रहा है। यहाँ पर उसके बूढ़े माँ बाप जब उनको अपने बेटों की सेवाओं की जरूरत थी, तो उनके बेटे बाहर कमाई करने गए हैं। तो ये मुद्दा तो बिहार के बुजुर्गों का, जब पूरे बिहार में कोई नस्ल बिना पिता का चेहरा देखे बड़ी होती है। एक बच्चा सिर्फ अपने पिता का चेहरा दिवाली, छठ, ईद, मुहर्रम में देखता है, तब वहाँ से फिर बकरियों की तरह ट्रेन बनवाती है। जो हमारे मजदूर भाई हैं वो आते हैं और यहाँ पर फिर वापस चले जाते हैं। 15 साल 18 साल तक एक कार्यक्रम चलता रहता है। फिर उसके बाद जब वो बच्चा बड़ा होता है, तो उसकी माँ फिर उसको बाहर ही भेजती है कि यहाँ पर अभी भी रोजगार की व्यवस्था उतनी ही घटिया है, उतना ही कम है। तो ये जो कुचक्र है, ये बिहार में चल रहा है। इस कुचक्र में सिर्फ युवा नहीं, बिहार का हर सामाजिक वर्ग, हर समाज, हर वर्ग से, हर तबके के लोग बिहार का सवाल है। उसको आप कहीं अगर देखिए होंगे, स्कूल कॉलेज में जाकर शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, लेकिन अभी तक बिहार की एक भी स्कूल में विजिट किए और वहाँ की शिक्षा बता है, सरकार को अवगत कराए। अभी 4 दिन पहले नीट का रिजल्ट आया ऑल इंडिया, ठीक है।
1 से लेकर 100 रैंक तक में एक भी बिहार का बच्चा नहीं। इसके लिए प्रशांत किशोर को स्कूल में जाके ढूंढने की जरूरत पड़ेगी कि आप खुद बता रहे हैं कि आपके बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितनी ध्वस्त है। आप अपने जिले के एक कॉलेज का नाम बताइए जहां पर आप अपने भाई को पढ़ाना चाहेंगे। इसके लिए प्रशांत किशोर को उस कॉलेज को विजिट करने की जरूरत पड़ेगी। अरे भाई, आंकड़े बताते हैं कि आपकी शिक्षा व्यवस्था दिन ब दिन गट में चली जा रही है। और सुनिए, विपक्ष की और मुद्दों की राजनीति असर क्या होता है। जिन मुद्दों को लेकर हम 3 सालों से बिहार के गाँव तक जा रहे हैं, आज सरकार को 400 रुपये का पेंशन बढ़ा के 1100 रुपये पे बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हम 3 साल से कह रहे हैं कि कम से कम 2000 रुपया। आज जब चुनावी साल आया है तो सरकार को मजबूर होना पड़ा। ये शक्ति होती है एक सशक्त विपक्ष। विपक्ष अगर मुद्दों पर राजनीति करेगा तो सरकार को भी उनकी बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं आपको एक और उदाहरण दूँगा। 2023 में जब जाति की जनगणना हुई तो आपके मुख्यमंत्री महोदय ने आपके सदन के पटल पर खड़े होकर कहा था कि 94 लाख गरीब परिवारों को सरकार 2 लाख रुपए का सहायता राशि देगी। 2 साल तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब पिछले 1 महीने से जन स्वराज अपने गांव तक जा रहा है, लोगों तक बदलाव के शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करा रहा है, तो अब मजबूर होकर सरकार को आंशिक रूप से अपनी तो आवाज उठाने की जरूरत है। स्कूल कॉलेज का दरवाजा खोल के वहाँ कैमरा घुमा के सनसनी पैदा करने की जरूरत नहीं है। आप कोई बताते हैं, आप अगर एक अच्छे मुद्दे को, आप समाज के मुद्दे को लेकर आवाज उठाएंगे, सरकार 75% से ज़्यादा युवा दूसरे राज्य में कहीं पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं रोजी रोजगार कर रहे हैं। उनसे आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, उनको आप इस मुहिम में कैसे जोड़ रहे हैं? आपने 75% कहा है, मैं यहाँ पर आपको 95% बच्चे, किसी भी माँ बाप के पास अगर 10 से 15 हज़ार रुपये का मासिक आमदनी है तो वो माँ बाप अपने बच्चे को बिहार के कॉलेज में नहीं पढ़ाना चाहता। यहाँ अगर बिहार के कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा है तो लोग ये कहता है कि या तो वहाँ पर जाके वो लफड़ागिरी कर रहा है या तो वहाँ जाके वो राजनीति कर रहा है। आप बिहार के जो बच्चे हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं उनको संपर्क करने के लिए आप यहाँ के समाज से जुड़िए ना, क्योंकि बच्चा तो यहीं का गया है ना, माँ बाप तो यहीं है। माँ बाप यहाँ पर पिस रहे हैं, अपनी खून पसीने की कमाई यहाँ पर जो है दूसरे राज्यों के कॉलेज में लुटा रहे हैं, वो अपनी हड्डियाँ बिहार में गला रहे हैं। तो क्या माँ बाप को ये नहीं पता कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कितनी खराब है? और मैं आपको बताऊँ, हम शिक्षण संस्थानों में भी जा रहे हैं। यहाँ के जो युवा जो यहाँ के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम उनको भी नहीं छोड़ना चाहते। हम उन तक भी इस बात तक को लेके जा रहे हैं कि आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में जो आपका 3 साल का कोर्स है 3 साल में पूरा होना चाहिए। उसके लिए आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। जन स्वराज उसके लिए आप मदद करने को तैयार हो। स्कूल का बस्ता जो है ना, सिर्फ शिक्षा की बात नहीं। अगर आपको गरीबी से बाहर निकलना है तो गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता स्कूल का बस्ता, घर घर शिक्षा पहुंचाने का रास्ता स्कूल का बस्ता, बिहार की व्यवस्था बदलने का रास्ता स्कूल का बस्ता। स्कूल का बस्ता इस बात का नहीं देखता था कि पलायन के समय उसी स्कूल के बस्ते में 2 जोड़ी कपड़े डाल के हमारे युवा साथी बाहर जाकर अपनी नौकरी करने के लिए, हम उसी स्कूल के बस्ते को वापस इस बिहार में ला के रहेंगे। तेजस्वी यादव भी पूरा युवा को लेकर काफी सक्रिय है। जब 17 महीना की सरकार थी तो काफी रोजगार का जो है सृजन हुआ शिक्षा व्यवस्था में, तो काफी युवाओं का रुझान उधर भी है। जी, कैसे देखें? जिन 17 सालों की सरकार में नौकरियों का वो हवाला देते हैं, तेजस्वी जी ये बताएं कि उन नौकरियों में कितने फीसदी नौकरी, कितने फीसदी भर्ती बिहार के युवाओं की। आप स्कूल की भर्तियों को जाके देख लीजिए, 70% फीसदी, 70% उसमें जो भर्तियाँ हैं वो हमारे
अगल बगल के राज्यों की, उससे हमको परेशानी नहीं है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए तो सही। उससे हमको गुरेज नहीं है। परेशानी ये है कि बिहार का युवा भूखा है, बिहार का युवा बेरोजगार है, तो बिहार की नौकरी पे पहला अधिकार बिहार के युवा का होना चाहिए। बिहार को एक सशक्त डोमिसाइल नीति की ज़रूरत है और जनसुराज इस बात की मुखालफत करता है। ठीक है, हाँ, आप हर के युवाओं को भी आप दीजिए। क्या बाकी देश के राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू नहीं है ना? वहाँ पर भी, तो वहाँ पर भी क्या हम संविधान को नहीं मान रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ के नौकरी पे, यहाँ के रोजगार पे आप यहाँ के युवाओं को पहला हक दीजिए। हमको दूसरों से क्या परेशानी है? आप यहाँ पर एक अच्छी सशक्त डोमिसाइल नीति लेके बहुत बहुत शुक्रिया।